बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने हैं, ठीक है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में इसका लेक्चर दिया था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है जी प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। इसमें हमारे पास जो है कि 1886 में हमारे पास गोल्डस्टाइन, साइंटिस्ट का नाम क्या है, गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट है, ठीक है। गोल्डस्टाइन ने हमारे पास जो है सेम जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, जैसे कि ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। हमने उसमें पढ़ा था कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब हकीकत में एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने बात की कि जो हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है एक तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है, शीशे की एक बनी हुई ट्यूब होती है। इसमें हमारे पास जो हैं 2 इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं जी एनोड, और इसके अलावा हमारे पास होता है इसमें कैथोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी ये 2 चीज़ें इसमें होती हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, और कैथोड हमारे पास कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है एक वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप हमारे पास होता है, ठीक है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास, ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं बैटरी के साथ, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास जो है ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि इसमें गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मौजूद होती हैं, ठीक है। जिनमें से हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि इसमें एक तो ये ट्यूब होती है जो कि हमारे पास शीशे की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि ये हमारे पास जो है इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास एनोड है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, कैथोड है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें हमारे पास जो है एक वैक्यूम पंप होता है और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये कनेक्ट होते हैं बैटरी के साथ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास हो गई जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, ठीक है। तो इसमें गोल्डस्टाइन ने हमारे पास जो है कुछ गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है कुछ रेस देखी थी, जिसको उसने नाम दिया था पॉजिटिव रेस का, ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था, पॉजिटिव रेस का, ठीक है। और इन्हीं पॉजिटिव रेस को जो है वो फिर बाद में नाम दे दिया गया था प्रोटॉन का, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉजिटिव रेस जो कि गोल्डस्टाइन ने हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब में देखी थी, ठीक है, जिसको बाद में हम लोगों ने नाम दे दिया जी हमारे पास प्रोटॉन का, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है सबसे पहले इसमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में और प्रोटॉन की डिस्कवरी में हुआ था कि हमारे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हम लोगों ने कैथोड यूज़ किया था, लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। परफोरेटेड वर्ड जो है इसका मतलब होता है सुराखदार, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास कैथोड में क्या होंगे, होल्स होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हम लोगों ने जो है परफोरेटेड कैथोड यूज़ नहीं किया था, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो कैथोड हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है, परफोरेटेड कैथोड है जी। तो स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ये एनोड है हमारे पास, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारे पास देखें जी हमने परफोरेटेड कैथोड बनाया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये हमें इसके होल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने परफोरेटेड कैथोड बनाया है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को यानी एनोड और परफोरेटेड कैथोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैक्यूम
पंप है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास कैथोड से कुछ नेगेटिव रेस निकलती हैं जो कि हमारे पास जाती हैं एनोड की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव रेस थी जो हमारे पास किधर गई थी, एनोड की तरफ, ठीक है। और हमने इन नेगेटिव रेस को नाम दिया था, तब हमने पहले कैथोड रेस कहा था, बाद में हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये हमारे पास कैथोड से किधर जाते हैं, एनोड की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंट किया हमारे पास हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रेस भी मिली, ठीक है। ये पॉजिटिव रेस हमारे पास एनोड से किधर जा रही हैं, कैथोड की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव रेस हमारे पास जा रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। ये तमाम पॉजिटिव रेस जो कि एनोड से, जिनकी डायरेक्शन हमारे पास किधर है, कैथोड की तरफ, जैसे ही ये कैथोड की तरफ जाती हैं तो ये इनके होल्स में से गुजर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया है तो ये इसके अंदर से गुजर के क्या हो जाता है, इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गोल्डस्टाइन ने अभी हमने बात की थी कि कुछ पॉजिटिव रेस देखी थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, जिन रेस को फिर बाद में हम लोगों ने नाम दिया था हमारे पास प्रोटॉन्स का, ठीक है। तो हम लोग जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास जो हैं ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये हमारे पास ट्रैवल किधर करती हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जितनी भी पॉजिटिव रेस हैं वो स्ट्रेट लाइन यानी कि एक बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑपोजिट होती हैं, ऑपोजिट टू कैथोड रेस, ठीक है। कि सीधी लाइन में जाती हैं लेकिन कैथोड रेस के क्या होती हैं, मुखालफ होती हैं, ठीक है। देखिए कैथोड रेस हमारे पास जो हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ थी और ये पॉजिटिव रेस जो हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, उससे ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की कि इनकी डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इनकी डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होती है इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ये शो करती है कि इनके ऊपर हमारे पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कौन से चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इनकी नेचर जो है ये डिपेंड करती है, नेचर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी जो गैस हम यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी रेस प्रोड्यूस होती हैं ये उस नेचर गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि ये ओरिजिनेट नहीं होती एनोड से, मतलब जैसे हमने कहा था कि कैथोड रेस को कैथोड में से खारिज होती हैं, ठीक है, ऐसे ये हमारे पास एनोड से खारिज नहीं होती, बल्कि ये कैसे बनती हैं कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, इस गैस के मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, मतलब आयोनाइजेशन कर देते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। और क्योंकि इस गैस के मॉलिक्यूल में से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन निकला है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे हमारे पास ये क्या बनती हैं, पॉजिटिव रेस बनती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एनोड से नहीं निकलती बल्कि ये उसके गैस के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से बनती हैं, ठीक है। और मास जो है प्रोटॉन का, अगर हम प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मास के साथ, ठीक है,
तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये कितना हमारे पास ग्रेटर होता है 1840 टाइम्स, ठीक है। प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पे आ जाता है, ठीक है, कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है 1840 टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास 1917 में रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन जो है हमारे पास, अभी जो हम लोग बात करें, ठीक है, प्रोटॉन ये हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, यानी जितने भी एटम्स हैं उनका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक है। ये तमाम एटम्स के अंदर लाजमी मौजूद होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक बुनियादी जुज़ है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन भी क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो है इसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन की बात की कि इसमें हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें हमारे पास जो है एनोड लेकिन उसके साथ परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं जी प्रोटॉन का, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी डायग्राम की बात की है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।